आप इसको अच्छी तरह कर लेते हैं तो ये समझ लेना कि आपको केमिस्ट्री समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। हमारा क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। पहले हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, फिर उनकी अरेंजमेंट, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है। तो स्टूडेंट्स पहले हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं। जो हमारी क्लासिकल कॉन्सेप्ट थी एटम की, एटम क्या होता है। सबसे पहले जो हमारे इंडियन और ग्रीक फिलोसफर, ये समझ लो कि ये फिलोसफर थे, कोई साइंटिस्ट नहीं थे जिन्होंने एटम के बारे में बताया। इन्होंने सिर्फ अपनी थ्योरी, फिलोसफर जिन्होंने थ्योरी दी, उन्होंने बोला कि जो एटम होता है, ग्रीक अगर हम ग्रीक की बात करें तो उनका मतलब क्या था, टोम्यो। टोम्यो इसको बोलते मीन्स अनक्यूटेबल, जिसमें हमारा डाल्टन है। अनक्यूटेबल से हमारा होता है पार्टिकल्स, जो हमारा एटम है वो अनडिविजिबल है, या हम बोल सकते हैं नॉन डिविजिबल पार्टिकल्स हैं। फिर बाद में स्टार्ट आपने देखा होगा बचपन में भी, हम जैसे हेयर के अंदर ड्राई हेयर में कॉम्ब करते हैं तो वहाँ पे एक आवाज़ प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण पता लगता है कि इसमें कोई सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे मान लिया इलेक्ट्रॉन। बाद में फिर आपको पता है कि सॉलिड क्या लिएगा, सॉलिड सिल्क लेके उसके अंदर फर की रोड रब की गई। ठीक है। तो आपने देखा कि कोई चार्ज जनरेट हो जाता, तो धीरे धीरे हम किसकी तरफ जा रहे हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल की तरफ। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारा जैसे एक साइंटिस्ट था फेराडे, फेराडेज लॉ, उसने एक फेराडेज इलेक्ट्रोलाइसिस, उसने क्या करके देखा, इलेक्ट्रोलाइसिस। जब उसने इलेक्ट्रोलाइसिस किया तो उसको पता लगा कि भी एटम के अंदर चार्ज होता है एटम के ऊपर, और वो आपका कोई सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोड्यूस होता है। तो डाल्टन क्या है, डाल्टन वैसे एक ब्रिटिश स्कूल टीचर था जिसने 1808 के अंदर अपनी थ्योरी दी, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम उसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे, आप छोटी क्लासेज में 9th-10th में पढ़ के आते हो। ठीक है ना। फिलहाल जो हमारा एटम है उसके अंदर 35 सब एटॉमिक पार्टिकल है। यहाँ पे 35 सब एटॉमिक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम के अंदर। लेकिन हमने मेनली 3 सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में हमने पढ़ना है, जो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। ठीक है। हम उसको स्टार्ट करेंगे, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो हमारा है उसको हमने कैसे डिस्कवर किया, फिर उसके बाद में उसके ऊपर चार्ज, उसका मास, फिर प्रोटॉन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, फिर हम न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम क्या इसके बारे में स्टार्ट करते हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। देखो डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की कैसे हुई, सबसे पहले तो एक साइंटिस्ट था विलियम क्रूक्स। ठीक है ना। विलियम क्रूक्स एक साइंटिस्ट था, उसने एक ट्यूब बनाई। सबसे पहले हम डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में पढ़ते हैं। एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाई विलियम क्रूक्स ने 1879 के अंदर। तो उसने क्या ट्यूब बनाई, एक 60 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब बनाई, डिस्चार्ज ट्यूब। उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। ठीक है ना। उसने कुछ इस पे एक्सपेरिमेंट किया, इसके ऊपर कंडक्शन भी करके देखा गैस के अंदर इलेक्ट्रॉन का। ठीक है ना। लेकिन जो सारा क्रेडिट जाता हमारा जे थॉमसन के बारे में जाता है। ठीक है ना। तो डिस्कवरी कैसे हुई वो हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या किया गया, एक इसके अंदर गैस भर दी गई। ठीक है ना। मतलब एयर हमने ले ली, ये समझ लो कि एयर हम ले ली। ठीक है। फिर क्या किया हमने, जो ये 60 सेंटीमीटर लॉन्ग डिस्चार्ज ट्यूब थी, यहाँ पे हमने एक वैक्यूम पंप लगा दिया ताकि हम एयर को क्या कर सके, बाहर निकाल सके। ठीक है ना। वैक्यूम पंप का क्या काम होता है, एयर को बाहर निकालना। 2 मेटेलिक रोड हमने इसके अंदर फिट कर दी, जिसको हमने एक का नाम दिया कैथोड और एक का नाम दिया हमने एनोड। उसके साथ में ही हमने हाई वोल्टेज बैटरी, लगभग 10,000 वोल्टेज तक की हाई वोल्टेज बैटरी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसको इंक्रीज कर सकते हैं, 10,000 वोल्टेज तक। तो हमने ये सिस्टम जनरेट कर लिया। उसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया, हम स्टार्ट हुई किसके बारे में, गैसेस के बारे में। तो सबसे पहले जो स्टडी क्या हुई, सबसे पहले इसमें 3 चीजें क्या क्या इसमें हमने ऑब्जर्व किया है वो देखते हैं हम। देखो इसमें हमने 3 चीजें ऑब्जर्वेशन करते हैं।
और फिर उन्हीं को साथ में उनको एक्सप्लेन कर देंगे कि वो आपकी कैसे हुई। फर्स्ट क्या देखा गया, फर्स्ट यहाँ पे हमने जो एयर भरी थी वो 760 हमने क्या ले ली मिलीमीटर्स, या हम इसको बोल सकते हैं या हमारा 76 सेंटीमीटर्स, या हम इसको बोल सकते हैं 1 एटमॉस्फेयर। हमने एक जनरली गैस भर लेते हैं हम इसके अंदर। फर्स्ट में जो हमारा प्रेशर हम लेके चल रहे हैं, हमारा प्रेशर कितना लेके चल रहे हैं 1 एटमॉस्फेरिक, ठीक है। जब हमने गैस के अंदर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लिया और हमने इसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई की, डीसी हमारी ये जो बैटरी है हमने यहाँ पे डीसी करंट, डायरेक्ट करंट हमने ले रखा है, ठीक है ना। तो जैसे ही हमने क्या किया, एटमॉस्फेयर प्रेशर, जनरल टेम्परेचर के ऊपर जो हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेरिक बोल सकते हैं 760 या 76 सेंटीमीटर ये बोल सकते हैं। तो उसने इसके अंदर एयर भरी, तो उसने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे कुछ भी ऑब्जर्वेशन नहीं आते इसके अंदर, नो ऑब्जर्वेशंस, नो ऑब्जर्वेशंस। अब नो ऑब्जर्वेशन क्यों आई, जैसे उसने करंट पास किया उसके अंदर कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं आई, तो क्या हुआ, क्यों नहीं आई। आपको पता है एयर इज द बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एयर इज द बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 760 के अंदर एट 760 mm के अंदर, तो यहाँ पे क्या होता है आपको पता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो ये हमारी कैथोड होती है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बनते, लेकिन यहाँ पे जो एयर के पार्टिकल थे उनकी डेंसिटी ज़्यादा थी, वो काफ़ी सारे मॉलिक्यूल थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपकी मूव नहीं कर पाई, ये रेस थी जो हमारी, वो क्या आपको पता है एयर इज द बेड कंडक्टर्स, यहाँ पे बेड कंडक्टर होता, बेड क्यों होता है, बेड कंडक्टर होती है एयर, जो हमारी एयर होती है, क्योंकि उसमें, तो इसमें से करंट पास नहीं होता है। क्यों नहीं पास होता, क्या हुआ, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले इससे टकराए वापस यहीं घूम गए, मान लिया बाई चांस आगे चले गए तो यहाँ से टकराए वापस आ गए, ये मान लिया आगे चला गया टकरा के वापस आ गया, ये यहाँ से टकरा के वापस आ गया, तो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए, यहाँ तक बैरियर, ये मान लो एयर ने बैरियर का काम किया है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाई प्रेशर के ऊपर, मतलब नॉर्मल जो हमारा प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर, जो हमारे यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉन आगे मूव नहीं कर पाए, क्योंकि यहीं से टकराए, कोलाइड करने के बाद वापस चले गए, आपके यहाँ तक हम नहीं पहुंच पाए, इसलिए हमें इसके अंदर कोई भी ऑब्जर्वेशन नजर नहीं आई। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा नॉर्मल प्रेशर के ऊपर नो ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि एयर इज द बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो नो करंट पास थ्रू द एयर्स, एयर में से कोई भी करंट हमारा पास नहीं हुआ। सेकंड जो ऑब्जर्वेशन क्या देखी हमने, फिर हमने क्या कर दिया, हमने प्रेशर को और कम कर दिया, हमने सेकंड कंडीशन क्या ली, हमने प्रेशर को रिड्यूस कर दिया 10⁻⁻² एटमॉस्फेरिक, ठीक है। हम प्रेशर को लो लेके गए, हमने यहाँ से वैक्यूम पंप से एयर को बाहर निकाल दिया, एयर पंप को बाहर निकाला तो हमें क्या हुआ, यहाँ से 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर पे क्या हुआ, जो यहाँ पे बिल्कुल कम मॉलिक्यूल थे गैस के, ठीक है, कम मॉलिक्यूल थे गैस के हमारे, तो यहाँ पे एक हमें ऑब्जर्वेशन आनी स्टार्ट होगी। अब हमें दिखाई दे कि कोई यहाँ से कोई पार्टिकल चल के आ रहे हैं जो किसकी तरफ जा रहे हैं, यहाँ से कोई रेज प्रोड्यूस होंगी, और रेज प्रोड्यूस होकर कहाँ तक जा रही है, एनोड तक, क्योंकि इसके ऊपर, इन एनोड के ऊपर से यहाँ से कोई रेज प्रोड्यूस हुई है कैथोड की तरफ से चलते। अब यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन आई ग्लो ऑफ कलर्स, यहाँ पे क्या आया, ग्लो ऑफ कलर, जिसको बोल सकते हैं ग्रीनिश कलर हमें ऑब्जर्व हुआ। तो वो क्यों ऑब्जर्व हुआ, अब जो इलेक्ट्रॉन थे उनको क्या हुआ, उनको यहाँ तक अपनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने का टाइम मिल गया। ये आपको स्पेस था तो इनको काइनेटिक एनर्जी इन्होंने क्या की, अपनी इंक्रीज की, और जैसे ही एयर के पार्टिकल से टकराए फुल्ली इनके ऊपर एकदम से, क्योंकि यहाँ पे हाई स्पीड यहाँ तक इनकी जनरेट हो गई थी, उसके बाद जैसे ही इस पार्टिकल से कोलाइड किया इन्होंने, तो यहाँ से इन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया, इलेक्ट्रॉन निकल गए यहाँ से। तो कुछ तो ये खुद ही इलेक्ट्रॉन चलते रहे, और कुछ उन्होंने जैसे इससे कोलाइड किया यहाँ से इन्होंने इस एयर के इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिए जैसे ही, तो ये एयर के इलेक्ट्रॉन फिर आगे मूव करते हुए
ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन भी मूव हो गए और ये सारे इलेक्ट्रॉन चलते हुए इधर आ जाएंगे इसकी तरफ। इसकी तरफ क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि कुछ यहाँ पे हमारा चार्ज अपोजिट है इनसे, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो आपका क्या हुआ इधर मूव, तो हमें ऑब्जर्वेशन में क्या है कि कोई यहाँ से रेज प्रोड्यूस हो रही है जो मूव कर रही है किसके ऊपर? लो प्रेशर के ऊपर। तो यहाँ से मूव करते हुए किसकी तरफ जा रही है? आपकी एनोड की तरफ। ठीक है, यहाँ से मूव करते हुए एनोड की तरफ जा रही है। ठीक है, फिर हमने क्या किया? प्रेशर को और डिक्रीज करके देखा। हमने प्रेशर को और डिक्रीज करके देखा, हमारा प्रेशर 10⁻⁻⁴। तो क्या हुआ? यहां पे इनविजिबल रेज नजर आए, इनविजिबल्स। अब हम इसको बोलेंगे, जब हमें इनविजिबल तो पता कैसे लगा? तो इसके लिए फिर क्या किया गया? इसके लिए क्या किया गया? यहां से जो आपकी रेज थी वो आपकी इनविजिबल है, मतलब हमें दिखाई नहीं दे रही, इनविजिबल्स, इनविजिबल है। इनविजिबल हमारी रेज थी, हमें पता कैसे लगा? यहाँ पे हमने एक सब्सटेंस लगा दिया, एक हमने सब्सटेंस यहाँ पे क्या किया? हमने एक सब्सटेंस हमने यहाँ पे यूज किया, जिस सब्सटेंस जिंक सल्फाइड। आपने देखा होगा आपकी टीवी की जो स्क्रीन वगैरह होती है वहाँ पे भी यूज करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे एक चमक नजर आई हमें। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या नजर आई? चमक। तो यहाँ पे हमें एक ब्राइटनेस नजर आई। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या नजर आई? ब्राइटनेस। कलर, यहाँ पे जो इनविजिबल रेज थी वो यहाँ पे आके टकराना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो जैसे इस पार्टिकल से टकराएंगी तो उन्होंने कलर प्रोड्यूस कर दिया, जो हमें कलर आया वो ग्रीनिश कलर हम ऑब्जर्व करते हैं। तो फिर हमें पता चला कि अब भी कोई न कोई रेज बन रही है और यहाँ से जनरेट हो रही है और जनरेट होती भी यहाँ तक आ रही है। ठीक है ना, तो फिर हमें पता चला कि कोई न कोई अब भी रेज जो प्रोड्यूस हो रही है, तो वो अब हमने उनको नाम दे दिया, क्योंकि किसकी तरफ से आई थी वो हमें कैथोड की तरफ से आई थी, तो हमने उनका नाम दिया कैथोड रेज। किसकी तरफ से आई थी? कैथोड की तरफ से, तो हमने उनका नाम दे दिया कैथोड रेज। ठीक है, तो इस तरह हमारी डिस्कवरी हुई कैथोड रेज की। ठीक है, हमने ये ध्यान रखना, 3 ऑब्जर्वेशन किए। जब हमारा क्या था? प्रेशर हाई था, नॉर्मल प्रेशर था, तो कुछ भी ऑब्जर्वेशन नहीं है। जब प्रेशर को हमने डिक्रीज किया तो ग्लो ऑफ द कलर स्टार्ट हो गया, और जब हमने प्रेशर को वेरी लो कर दिया 10⁻⁴ एटमॉस्फेरिक, तो हमारी रेज दिखनी बंद होगी, यहाँ से डिसअपीयर हो जाएंगे, इनविजिबल हो जाएंगे। और वो रेज फिर हम कैसे पता करेंगे? यहाँ पे हम ये जो हमारी जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन है इससे जाके टकराएंगे, ये फ्लोरोसेंस होता है। ठीक है, अब हम इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लेते। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज, जो हमारी कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई उनकी क्या प्रॉपर्टी है? ठीक है, सबसे पहले हमारी जो प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या ऑब्जर्वेशन? हमने देखा जो हमारी कैथोड रेज यहाँ से प्रोड्यूस हुई है, जो हमारी कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई है, जैसे ही वो इस ऑब्जेक्ट के, जैसे ये हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले रखी है, हमारी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने ले रखी है, तो जैसे ही वो यहाँ पे इसके ऊपर कोलाइड किया उन्होंने, तो हमें देखा यहाँ पे बिल्कुल सेम साइज की क्या बनी? सेम साइज की शैडो बन जाएगी, सेम साइज की। यहाँ पे क्या बन गई? इसकी एक स्क्रीन हमने यहाँ पे ले रखी है, वही स्क्रीन हमने यहाँ पे ले रखी है, जिस स्क्रीन के ऊपर, ये हमने स्क्रीन ले रखी है, स्क्रीन के ऊपर हमारी क्या होगी? एक शैडो बन जाएगी सेम साइज की। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो हमारी जो ये कैथोड रेज है जो यहाँ से चली है, जो हमारी क्या है? कैथोड रेज। ये क्या है? हमारी कैथोड रेज। वो आपकी स्ट्रेट लाइन में चलती है। इसका मतलब वो किस में चलती है? स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, कैसे ऑब्जर्वेशन हुई? हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? जैसे ही हमने क्या किया, इस ट्यूब में से जैसे ही कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई और एक ऑब्जेक्ट के ऊपर वो जैसे ही उन्होंने फॉल्स किया,
तो हमने देखा उसके बैक साइड में हमने क्या रख रखा था, हमने एक स्क्रीन लगा रखी थी जिंक सल्फाइड की। तो हमने ऑब्जर्व किया उस बिल्कुल सेम साइज की यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएगी। तो सेम साइज की ऑब्जेक्ट बनी, इसका मतलब क्या है कि जो आपकी जो कैथोड रेज है वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, बिल्कुल सीधी चलती है, कहीं पे आपकी लाइट की तरह बेंड नहीं होती है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारी ये हो जाएगी। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या थी, अब हमने क्या किया, जो कैथोड रेज यहाँ से प्रोड्यूस हुई थी, ये हमारी क्या थी, इधर से हमारी कौन सी रेज प्रोड्यूस हुई, कैथोड रेज। कैथोड रेज के ऊपर ये हमारी कैथोड रेज यहाँ से बनी है, ठीक है ना। कैथोड रेज जब यहाँ से बनी, हमने क्या कर दिया, इसके रास्ते में एक हमने क्या कर दिया, एक हमने व्हील्स यहाँ पे रोटेट कर स्टार्ट हो जाएगा उसकी एक्सिस के ऊपर। यहाँ पे एक्सिस पे हमने एक व्हील ले लेंगे, मिक्का जो व्हील है हमारा उसको हमने ले लिया, मिक्का जो व्हील है उसको हम ले लेंगे। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे इसके अंदर, जो आपका ये मिक्का व्हील है ये अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। क्या करना स्टार्ट कर देता है, रोटेट करना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपकी रेज मटेरियल से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, मेड ऑफ मटेरियल्स, मेड अप ऑफ मटेरियल्स, मतलब इनका अपना कुछ मास है, मटेरियल से बनी हुई है, इनका अपना कुछ मास है। अब जैसे मान लिया लाइट के सामने आप कोई भी सिंपल एक्सिस के ऊपर एक व्हील को आप रख दोगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, क्या वो रोटेट करेगा लाइट के सामने, नहीं करेगा। लाइट के सामने जैसे मैंने मान लिया ये ऑब्जेक्ट, ये लाइट गिर रही है इसके ऊपर, कोई भी कितना भी हल्का ले लो तो वो रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि लाइट के अंदर कोई मटेरियल नहीं होता है। लेकिन आप इसी को एयर में रख दो, एयर में स्टैंड कर दो एक व्हील को, मिक्का व्हील को आप बचपन में खेलते भी थे, तो वो आपके जो घूमना रोटेट करना स्टार्ट, क्योंकि एयर के अंदर मैटर है, वो मैटर है, और मैटर क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकता है, हल्की ऑब्जेक्ट को। या वाटर के सामने रख दो, वाटर के सामने भी रोटेट करना, क्योंकि वाटर में भी क्या होता है, अपना मास होता है। तो जैसे ही हमने ये देखा कि इन कैथोड रेज ने यहाँ पे इसको रोटेट करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या ऑब्जर्वेशन आई, इससे ऑब्जर्वेशन आई जो हमारी कैथोड रेज यहाँ से प्रोड्यूस हुई हैं वो कैथोड रेज किससे बनी हुई है, मटेरियल से बनी हुई है। तो इसी मतलब इन कैथोड रेज का अपना क्या है, मास है, इनका अपना मास है। वो कितना, वो हम आगे ऑब्जर्व करेंगे, इनका अपना मास है। तीसरी प्रॉपर्टी हमने देखी कि जैसे ही हम, ये हमारी कैथोड रेज है, यहाँ पे ये हमारी क्या है, कैथोड रेज। तो हमने क्या किया, कैथोड रेज के ऊपर हमने सामने एक क्या रख दिया, एक सर्कुलर स्क्रीन रख दी, यहाँ पे एक सर्कुलर एक हमने क्या रख दिया, एक ऑब्जेक्ट रख दी। यहाँ से इसमें से होल है, ताकि एक लेयर में ही आपकी एक ही उस होल में से बिल्कुल फाइन होल हमने यहाँ पे ले रखा है। उस फाइन होल में से जैसे ही कैथोड रेज आपकी यहाँ से पास होंगी तो आपकी सिर्फ एक ही रेज इसमें से निकल सकती है। फिर हमने क्या कर दिया, एक यू टाइप के आपने मैग्नेट देखे होंगे, इसके सामने हमने मैग्नेट रख देते हैं। तो हम देखते हैं क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो ये आपकी रेज है ये मैग्नेट की पोल की तरफ डाइवर्ट हो जाती हैं, डाइवर्ट हो जाती। आप आपके फिजिक्स में भी पढ़ोगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, उस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या हो जाता है, डेविएट हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपकी जो ये क्या ऑब्जर्वेशन हुई, जो ये आपकी कैथोड रेज हैं वो आपकी डेविएट होगी, वो सीधी ना जाके ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसी ना जाके वो कैसे आ गई, हमारी इधर आ जाएंगी। तो इसका मतलब इनके ऊपर कोई न कोई चार्ज है, क्या है, इनके ऊपर चार्ज है, इसलिए ये क्या हुई, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारी क्या हो जाएगी, एक डेविएट हो जाएगी, अपना जो स्ट्रेट लाइन थी, स्ट्रेट लाइन से स्ट्रेट लाइन में ना जाके क्या हो जाएंगी, डेविएट हो जाएंगी। ठीक है, अब हमने, या फिर हम दूसरा भी सिस्टम कर सकते हैं, इसकी जगह हम क्या अप्लाई कर दें, यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर दें, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे जो हमारी ये है, यहाँ पे हमने क्या रख दिया, एक 2 वोल्टेज हमने लगा दी,
एक हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देंगे, यहाँ पे हमने एक पोल लगा, एक हमने कैथोड लगा दी, एक हमने एनोड लगा दी। ये मान लिया पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो यहाँ से जो रेज हमारी प्रोड्यूस हो रही है वो स्टेट में ना जाके इस डायरेक्शन में डेविएट हुई है, इस डायरेक्शन में डेविएट होंगी। तो इसका मतलब किसकी तरफ गई है, वो पॉजिटिव की तरफ। एक तो हमें पता चल गया पॉजिटिव की तरफ गई है, तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, क्योंकि वो बैटरी का जो पॉजिटिव पोल है वो आपको पता है कि अपोजिट के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो इसका मतलब कैथोड रेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ डेविएट हुई है। और कुछ प्रॉपर्टी और भी हम कैथोड रेज की जो हम पढ़ते हैं, जैसे मान लिया आपकी टीवी जो स्क्रीन होती है उसके अंदर भी हमारी यूज होती है, वो आपने देखा होगा ब्राइटनेस आती है। ये किसी और प्रॉपर्टी क्या है, अगर ये हमारी कैथोड रेज है, कोई स्क्रीन हम ले लेंगे, बिल्कुल फाइन स्क्रीन ले लेंगे मेटल की, तो ये क्या हो जाती है, मेटल की एक स्क्रीन लेंगे, जैसे ये कैथोड रेज, ये हमारी रेज है, यहाँ से ये कैथोड रेज आ रही है, आप देखोगे इसमें से पास हो जाती है, जो मेटल है मेटल में से ये आपकी पास हो जाती है। एक फाइन मेटल ले लेंगे तो एक तो प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टी 4 प्रॉपर्टी हमारी होगी। 5th प्रॉपर्टी क्या है, ये आपकी मेटल में से जो भी हम फाइन मेटल ले लेंगे उसमें से पास हो सकती है, ठीक है। एक हमारी प्रॉपर्टी क्या है इसके अंदर, जैसे ही ये किसी मेटल से टकराएंगे, हीटिंग इफेक्ट, हैवी मेटल से टकराएंगे, ये हमने ले रखा है हैवी मेटल, यहाँ से हमारी क्या है, जैसे ये हमारी कैथोड रेज चलती हुई आई, ये हमारी क्या थी, कैथोड रेज, जैसे ही हमारी कैथोड रेज आएंगी यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। हीटिंग इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। या फिर किसी मेटल से टकराएंगे तो हमारी एक्सरेज भी प्रोड्यूस करती हैं, एक्सरेज हम यूज करते हैं। तो जैसे ये कोई मेटल हमने ले रखा हैवी मेटल्स, तो किसी भी मेटल से टकराएंगे, देखो 3 प्रॉपर्टी, मेटल में से अगर ज़्यादा हल्की मेटल ले रखी हमने, उसमें से स्ट्रिप ले रखी, पास हो जाती है। थोड़ा सा हैवी मेटल ले लेंगे तो मेटल के ऊपर हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती हैं, या फिर मेटल से जब हैवी मेटल से टकराएंगे तो वो कौन सी रेज प्रोड्यूस करेंगी, तो ये हमारा हो जाएगा एक्सरे। तो आगे हम पढ़ेंगे। अब हमने हमारे जो मेन टारगेट है, हमने 2 चीज़ें सीखनी है कि आपकी इनकी अपना मास होता है, जो कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई है इनका अपना मास होता है और इनका अपना चार्ज होता है। जो हम आगे पढ़ेंगे कैसे हमने चार्ज को डिटेक्शन किया है, कैसे हमने इनके मास को डिटेक्शन किया है।